कई बार लाइफ में ऐसा होता है कि हम कुछ धन अर्जित कर लेते हैं, कुछ पैसा कमा लेते हैं, हमारे पास कुछ संपत्ति हो जाती है तो थोड़ा सा अंदर से घमंड होने लगता है। आपने सोसाइटी में, समाज में देखा होगा कि थोड़ा सा पैसा कमा लेता है, कुछ धन अर्जित कर लेता है तो उस आदमी को अंदर से घमंड हो जाता है। तो इस बात को हम एक कहानी के माध्यम से आपको बताएंगे। एक बार ऐसा होता है कि एक राजा था और उस राजा के पास कोई संतान नहीं था। राजा बनाने के लिए, आगे का राजा देने के लिए समाज को उसके पास कोई वंश नहीं था। तो उसने कहा कि कल जो महल में सबसे पहले लड़का आएगा मैं उसको राजा बना दूंगा, और साथ में एक ये भी शर्त थी कि उस राजा के लड़की से उस लड़के का शादी भी कर दिया जाएगा। अगले दिन उसके मंत्रियों ने एक लड़के को, एक नौजवान को पकड़ के लेके आते हैं और वो लड़का फटा पुराना कपड़ा पहना होता है और ले आके राजा के सामने पेश किया जाता है कि महाराज ये लड़का जो है यही सबसे पहले महल में ये इंटर किया, प्रवेश किया है। राजा कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, इसी से हमारी लड़की की शादी होगी और उत्तराधिकारी आगे का यही रहेगा। दोस्तों, उस लड़के का शादी उस राजा के लड़की से कर दिया जाता है और वो लड़का धीरे धीरे अपना राज्य चलाना सीखता है और सुचारू रूप से उस राज्य को चलाने लगता है। राजा वन में चला जाता है, वो सन्यास हो जाता है और ऐसे चलता रहता है। छोटे मोटे युद्ध हुए, उसमें भी वो जो नवयुवक था, राजा था, उसने उसने अपना राज्य साम्राज्य फैलाया हुआ था। उसने छोटे मोटे युद्ध भी जीत लिए थे और ये होता था कि 10-15 दिन के बाद से वो एक छोटी सी कोठरी थी, उसमें जाकर के वो आधा घंटा अपना समय बिताया करता था। दफ्तर में वहाँ दस्तावेज मतलब फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स वाला एक मंत्री था, उसके पास उसकी चाबी रहती थी, और ये धन वाला जो मंत्री था उसके पास उसकी चाबी रहा करती थी। सबके अलग अलग बांट दिए गए थे कि आप इसके मालिक रहेंगे, आप इसके मालिक रहेंगे। सबके पास उस रूम का चाबी हुआ करता था, लेकिन ये जो चाबी था उस कोठरी का, वो राजा किसी को नहीं देता था, उसको अपने कमर से बांध के रखता था बराबर। ये मंत्रियों को देख करके आश्चर्य होता था कि आखिर उस छोटे से कोठरी में क्या रखा है राजा ने कि उस कोठरी का चाबी भी किसी को नहीं देता है और उसको अपने कमर से बांधे रहता है। एक बार धन के जो धन रखता था जो मंत्री, उसने उस राजा से हिम्मत करके पूछा कि आखिर राजा साहब आप उसमें क्या रखते हैं, आखिर उस कोठरी में क्या है। तो ये क्वेश्चन सुनते ही उस राजा ने उस मंत्री को डांट दिया। फिर कुछ दिन बीतने के बाद से वो दस्तावेज जो रखता था, डॉक्यूमेंट्स रखता था, उसने हिम्मत की, उस मंत्री ने, और जाके राजा से पूछा कि आखिर इस कोठरी में क्या है। फिर राजा ने उसको भी डांट दिया। फिर मंत्रियों ने एक गठन बनाया, एक ग्रुप बनाया, और उसके बाद से उसने ये दिमाग लगाया कि आखिर कैसे पता किया जाए। तो उसने उस महारानी को, जो लड़की थी, उससे कहा गया कि ऐसा है कि आप पूछिए कि हो सकता है कि आपको ये बता दें। दोस्तों, वो रानी जाती है, उस राजा से पूछती है। राजा तो थोड़े टाइम के लिए उस रानी पे भी गुस्सा होता है, और चूंकि आपको भी पता है कि बीवी जब ठान लेती है तो बताना ही पड़ता है। तो वो राजा जो था कहा कि ठीक है, और उसने क्या किया कि उस महारानी को भी लिया और सारे मंत्रियों को साथ में भी लिया और लेकर के उस छोटी सी रूम की तरफ गया, छोटी सी कोठरी की तरफ पहुंचा। और जब उस कोठरी के दरवाजे को खोला गया तो उसमें कुछ था नहीं, बस कील लगे हुए थे और उस कील पे फटे पुराने कपड़े जो थे टंगे हुए थे। रानी देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है, बोलती है कि आखिर आप इस कोठरी में आके क्या करते हैं। तो फ्रेंड्स, वो राजा बताता है कि जब मुझे घमंड हो जाता है अंदर से, जब मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करने लगता हूँ, तो मैं इस कोठरी में आता हूँ और ये कील पे लगे हुए छोटे फटे पुराने जो कपड़े हैं, मैं इनको देखता हूँ। ये हमारे तब के कपड़े हैं जब मैं कुछ नहीं था, मैं केवल एक सिंपल सा, साधारण सा आदमी था। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि जब भी हमारे पास घमंड हो जाए, हमारे अंदर ये घमंड आ जाए, तो हमें अपने शुरू के वक्त को याद कर लेना चाहिए। यदि हम अपने शुरू के वक्त को याद करते हैं तो निश्चित ही हमारे घमंड जो है दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये आज की कहानी आपको कैसी लगी, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।